हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे चैनल इंग्लिश में। ओके, सो आज अपनी वही ग्रामर सीरीज़ का सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में सेंटेंस पढ़ लिया था कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। एक बार रिवाइज मतलब ऐसे जस्ट पढ़ लेते हैं। सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इनकम्प्लीट सेंस बना रहा हूँ, जिसमें हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब उसके बाद सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स से मिलके बनता है। 2 पार्ट्स से मिलके बनता है। अब वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट। और जो दूसरा है वो है प्रिडिकेट। दूसरा क्या है? प्रिडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नेम किसी पर्सन या थिंग का। नेम किसी पर्सन या थिंग के नेम को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और प्रिडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है वो होता है हमारा प्रिडिकेट। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी सन। यहाँ पर अर्थ के बारे में बात हो रही है, मतलब द अर्थ हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और रिवॉल्व्स अराउंड द सन क्या है? हमारा प्रिडिकेट है। ओके, तो सब्जेक्ट प्रिडिकेट, आई थिंक क्लियर। ठीक है, नॉर्मल हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और फिर प्रिडिकेट आता है। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा एंड देन क्या आएगा? प्रिडिकेट आएगा। पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन क्या आएगा? प्रिडिकेट आएगा। पहले सब्जेक्ट एंड देन प्रिडिकेट। ठीक है, ओकेजनली ऐसा हो जाता है काफ़ी बार सेंटेंसेस में कि जो आपका सब्जेक्ट है ना वो प्रिडिकेट के बाद आएगा। वो किसके बाद आएगा? वो आपका प्रिडिकेट के बाद आएगा। वो किसके बाद आएगा? वो आपका प्रिडिकेट के बाद आएगा। ठीक है, वो किसके बाद आएगा? वो आपका प्रिडिकेट के बाद आएगा। ओके, प्रिडिकेट के बाद। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, हेयर कम्स द बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने 2 सेंटेंसेस को लगातार पढ़ दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया वहाँ पे। ओके, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट क्या है? यूजेस हैं एडवर्सिटी के। तो यहाँ पर ठीक है, स्वीट यहाँ पे आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे स्वीट हमारा क्या है? एक थिंग है और इसके बारे में हम बोल रहे हैं, सो आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। ठीक है, ऐसे ही लग रहा होगा हेयर मतलब सब्जेक्ट एंड कम्स द बस मतलब प्रिडिकेट। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका प्रिडिकेट पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। ध्यान से सब्जेक्ट देखो सेंटेंस को। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट यूजेस है किसके? एडवर्सिटी के। मतलब जो मेन थिंग है वो क्या है? एडवर्सिटी है। और एडवर्सिटी के बारे में बोला जा रहा है कि उसके यूजेस स्वीट है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एडवर्सिटी है एंड जो आपका प्रिडिकेट है वो स्वीट आर द यूजेस है। ठीक है, ऑफ। ओके, अब जो सेकंड सेंटेंस है, हेयर कम्स द बस। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? बस के बारे में तो बोल रहे हैं ना, बस के बारे में बोल रहे हैं। अब जब बस के बारे में बोल रहे हैं तो बस आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। और हेयर कम्स द आपका क्या होगा? हेयर कम्स द आपका क्या होगा? प्रिडिकेट। क्या होगा? सॉरी, हेयर कम्स क्या होगा? प्रिडिकेट। एंड द सब बस क्या होगा? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेक सेंटेंस सब्जेक्ट प्रिडिकेट से मिलके बनेगा। सब्जेक्ट मतलब जो उसमें मेन थिंग है वो, ठीक है, जिसके बारे में एक्चुअल में बात की जा रही है। और प्रिडिकेट आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हो, वो क्या होता है? प्रिडिकेट होता है। वो क्या होता है? प्रिडिकेट होता है। वो क्या होता है? प्रिडिकेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हट जाता है। अब हमने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट बिल्कुल हट गया। कैसे? जिस सिट डाउन। ठीक है, तो सिट डाउन ऑफकोर्स मुझे सिट डाउन जिसको बोल रही हूँ उसको पता है कि मैं किसको सिट डाउन बोल रही हूँ, है ना? उस इंसान को पता है। तो मैंने सब्जेक्ट हटा दिया और सीधा उससे बोला, प्रिडिकेट बोला सिट डाउन। ठीक है, थैंक हिम। थैंक हिम ये हमारा प्रिडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं किसको बुक थैंक करने के लिए बोल रही हूँ? मैं जिसको बोल रही हूँ उसे पता है, तो मैं सब्जेक्ट का यूज़ क्यों करूँ? ठीक है, मैं सब्जेक्ट का यूज़ क्यों करूँ? तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट हट जाता है। क्या होता है? सब्जेक्ट हट जाता है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रिडिकेट होता है। ठीक है, आज ये बहुत छोटा सा टॉपिक था सब्जेक्ट प्रिडिकेट, तो उसके आगे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ले लिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके ऊपर पूरी की पूरी ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, ये वैसे आपका 3rd होना चाहिए था ग्रामर सीरीज़ का पार्ट, बट कोई बात नहीं, हम इसमें लेते हैं क्योंकि इतनी छोटी भी ज़्यादा छोटी वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, और आज आपको होमवर्क भी देने हैं, हाँ मुझे याद आ गया। ठीक है, होमवर्क मैं आज आपका अटैच कर दूँगी नीचे। ठीक है, तो करना। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं उसके सॉल्यूशंस भी दे दूँगी और प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि किस किस के सही गए, किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है। ओके, सो
अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वर्ड्स, ठीक है, इन टू डिफरेंट क्लास, मतलब वो वर्ड्स जिसकी मतलब एक कैटेगरी में उसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। जैसे हम स्कूल के स्टूडेंट्स को, ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है, कि एक है टॉपर मतलब सबसे इंटेलिजेंट, एक है जो मिडिल लेवल है, और एक है जो थोड़े मतलब एवरेज स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। एक पुअर नहीं बोलूँगी मैं किसी को, पुअर कोई नहीं होता, ठीक है। और जो सेकंड थिंग और हम ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे जब हम अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं ना, तो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी कैटेगरीज है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 कैटेगरीज हैं। कितनी? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका पूरा 8 वर्ड्स से मिलके बना है। अब उन वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। सो आज इसमें सिर्फ बेसिक है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम इनको डिटेल में और पढ़ेंगे। आई थिंक इसके बाद शायद नाउन ही टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे पहला है नाउन। सबसे पहला क्या है? नाउन। तो नाउन क्या है भाई? नाउन है नेम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेम किसका? पर्सन, थिंग, एनिमल का, ठीक है। पर्सन, थिंग, एनिमल का, ठीक है। पर्सन, थिंग, एनिमल का। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन शाइन्स द ब्राइट, ठीक है, द सन शाइन्स ब्राइट, ओके, द सन शाइन्स ब्राइट। यहाँ पे नाउन क्या है? ऑफ कोर्स द सन। द सन क्या है? थिंग है, ठीक है। तो ये है आपका नाउन। क्या? अगर किसी भी पर्सन का, जैसे जॉन, ठीक है, शीतल, किसी भी पर्सन का नेम आ रहा है, थिंग है, थिंग्स में क्या हो गई? जैसे हमारे सन ही आ गए यहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स में डॉग है, फिश है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो नेम, पर्सन, थिंग और एनिमल का क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या? नाउन की जगह पे जिस वर्ड को हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे, जैसे सपोज किसी का नेम है, ठीक है, जॉन है, तो मैं उससे बात कर रही हूँ या किसी को उसके बारे में बता रही हूँ, हमें पता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जॉन की जगह क्या यूज़ कर सकती हूँ? ही यूज़ कर सकती हूँ। क्या यूज़ कर सकती हूँ? ही यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं ईशा, जैसे हमारे एग्जाम्पल में आगे आ रहा है, ईशा इज़ नॉट कमिंग बिकॉज शी इज़ इल। देखो यहाँ पे ईशा इज़ नॉट कमिंग, यहाँ पे ईशा ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पे ईशा आ रहा है ना, ये क्या है? ये नाउन है। और यहाँ पर मैंने ईशा के लिए शी यूज़ कर दिया, ये क्या है? प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। और जो ईशा यहाँ पे आ रहा है वो आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। ईशा इज़ नॉट कमिंग बिकॉज शी इज़ इल, ठीक है। तो प्रोनाउंस आपके ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है, प्रोनाउंस होते हैं। जब प्रोनाउंस को हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सारे प्रोनाउंस पढ़ेंगे। उसमें बस याद रखना, नाउन की जगह पे जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। वरना मैं बिकॉज की जगह दोबारा ईशा भी तो यूज़ कर सकती थी, बट नहीं, हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। शी, एक ही नाम को बार बार नहीं लेना है, ओके। अब थर्ड आता है हमारा वर्ब। वर्ब भाई क्रिया, बहुत, हर टाइम एक्शन, हर टाइम एक्शन, हर टाइम एक्शन, ठीक है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ एक्शन लेना है क्या, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सो वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन। वर्ब क्या है? जो एक्सप्रेस करे एक्शंस को। हम अपनी लाइफ में सीरियसली पर डे न जाने कितने एक्शंस करते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाते बनाते अपनी हैंड को मूव करती जा रही हूँ, ठीक है, तो हैंड्स मूव हो रहे हैं, तो मूवमेंट हो रही है, ये भी क्या है? एक्शन है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन, ठीक है। वर्ब क्या हो रहा है? लेटर को लिखा जा रहा है। यहाँ पे जो आपका लेटर है ये तो हो गया आपका नाउन, ये क्या हो गया? नाउन, ठीक है। और जो आपका रोट है वो क्या है? आपका वर्ब। क्या है? वर्ब। रोट यही तो एक्शन है। मैं क्या कर रही हूँ? अरे भाई लिख रही हूँ, राइट। क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ। और यहाँ पे ये जो आपका आई आ रहा है ना, ये है प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। आई थिंक ये 3 क्लियर। अब आगे पहुँचते हैं फोर्थ वाले पे, ठीक है। तो फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है एडवर्ब। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब सबसे पहले लाइन वाइज चलेंगे। जैसे होता है ना, एक ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एडवर्ब प्रियोरिटी देता है, सबसे पहले वो प्रियोरिटी देते हैं वर्ब को, ठीक है। कि एडवर्ब अपना मीनिंग ऐड सबसे पहले किस में करेगा? वर्ब में करेगा। उसे अगर वर्ब नहीं मिला तो वो एडजेक्टिव में कर देगा, सॉरी, वर्ब में नहीं तो एडजेक्टिव में, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी आएगी कि अनदर एडवर्ब में, अनदर एडवर्ब में। तो आपका एडवर्ब क्या है? ऐड मीनिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अनदर वर्ब। सबसे पहले वो वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करेगा, ठीक है। वर्ब नहीं है एडजेक्टिव में करेगा, एडजेक्टिव नहीं है तो अनदर एडवर्ब में ही वो मीनिंग ऐड करेगा। तो एडवर्ब वो
जो मीनिंग ऐड कर दे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, नहीं आया, अरे एग्जाम्पल है नीचे, देखो देखो, ही वर्कड सो फास्टली, ही वर्कड सो फास्टली। अब देखो यहाँ पे हमारी तो सारी चीज़ें दोबारा आ गई, हमारा ही यहाँ पे एज अ प्रोनाउन आ गया, हमारा वर्कड एज अ, हमारा यहाँ पे वर्कड एज अ वर्ब आ गया, ठीक है। सो को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और फास्टली, तो देखो एडवर्ब क्या है, जो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है। तो हमारा देखो यहाँ पे प्रोनाउन तो था नहीं, ठीक है, हमें दो चीज़ें मिली, एक हमें मिला वर्ब, ठीक है, एक हमें मिला प्रोनाउन। तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, वर्ब को देनी है, वर्ब को ढूंढ लिया हमने। वर्ब क्या है, वर्कड है, वर्ब क्या है आपकी, वर्कड है, ठीक है। तो वर्कड, वो कैसा वर्क कर रहा है, वो फास्ट वर्क कर रहा है। तो ये क्या है आपका एडवर्ब, ये क्या है आपका एडवर्ब, ये क्या है आपका एडवर्ब, फास्टली क्या है, एडवर्ब है आपका, ठीक है, क्लियर। जो वर्ब फिर सेकंड एडजेक्टिव नहीं तो अनदर एडवर्ब में कोई मीनिंग ऐड करे, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। दोबारा सेंटेंस से समझ लो, ही वर्क सो फास्टली, सबसे पहले वर्ब ढूंढो, क्योंकि हमें प्रायोरिटी उसे देनी है। तो वर्ब हमारा कहाँ है, वर्ब हमारा वर्ब है, तो वो कैसा वर्क कर रहा है, फास्ट वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। आज के वर्ल्ड में कोई किसी की तारीफ नहीं करता, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव करता है भाई तारीफ, ठीक है। एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है, एडजेक्टिव तारीफ करता है नाउन की। एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है, एडजेक्टिव तारीफ करता है नाउन की, या फिर बोल दो कि उसके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं तो वही बोलूँगी तारीफ कर रहा है नाउन की। अब कैसे तारीफ करेगा, देखो राम इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पे देखो राम जो है ये क्या है, राम क्या है यहाँ पे, राम एक आपका नाउन है, ठीक है। इज़ आपका वर्ब आ गया, ठीक है। अ आपका आर्टिकल आ गया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आर्टिकल, ठीक है। ब्रेव, अरे ये ब्रेव क्या है, ब्रेव कौन है यहाँ पे, अरे राम ही तो है। ब्रेव क्या है, कौन है, राम ही तो है। तो ब्रेव यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। ब्रेव आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय भी क्या है आपका नाउन ही है। तो राम इज़ अ ब्रेव बॉय, एडजेक्टिव ने नाउन की दोबारा तारीफ करी, राम नाउन है और राम कैसा है, ब्रेव है, कैसा है, ब्रेव है, तारीफ कर दी उसकी। तो एडजेक्टिव क्या, जो नाउन की तारीफ करे, ठीक है। अब प्रीपोजिशन, इससे भाई बहुत हाथ पैर कांपते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक बार सीख लिया तो इसमें ना बिल्कुल रटी रटाई चीज़ है, अपना दिमाग चलाने नहीं है, सच कहूँ तो यहाँ इसमें बिल्कुल फिक्स्ड रूल्स है, ठीक है, कि फिक्स। अभी शायद आपको सेंटेंस से थोड़ा सा गड़बड़ाहट लगे, बट जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना इतना इजी लगेगा, जब आपको रूल्स याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। तो सिक्स क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है भाई, रिलेशन बनाता है, क्या करता है, रिलेशन बनाता है। अरे वो वाला रिलेशन नहीं, वो हस्बैंड वाइफ या फिर फादर मदर, ठीक है, या ब्रदर सिस्टर, वो वाला रिलेशन नहीं, ये रिलेशन बनाता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। अब कैसे, देखो द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, जो गर्ल है वो फॉन्ड है म्यूज़िक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये से आया ना मेरे मुंह से अपने आप निकल के, उससे हम बोलेंगे ऑफ, उससे हम बोलेंगे ऑफ। और ये ऑफ क्या है, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखो द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, चलो मैं ऑफ हटा दूँ, ठीक है, बाई चांस हम करते हैं कि ऑफ हटा दिया। सो द गर्ल इज़ फॉन्ड म्यूज़िक, अरे यार ये क्या, हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, कहाँ से सेंस बना, तो इसी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्रीपोजिशन। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, जो गर्ल है वो किससे फॉन्ड ऑफ है, म्यूज़िक से, मतलब उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है, ठीक है, प्रीपोजिशन, ओके। अब उसके बाद सेवन्थ आता है हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है, जो ज्वाइन करे वर्ड्स और सेंटेंसेस को, जो ज्वाइन करे वर्ड्स और सेंटेंसेस को, ठीक है। जैसे 2 and 2 makes 4, भाई इन पे वीडियोस बहुत बनती हैं कि 1 1 से कैसे 4 बनता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया और ना मैंने देखी, आप भी मत देखा करो, पागल बनाते हैं भाई, मैथ्स भुला देते हैं, ठीक है। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 मिलके क्या बनाते हैं, 4। तो यहाँ पे जो ये एंड आ रहा है ना, एंड, ये और कुछ नहीं है, कंजंक्शन ही है। कैसे, ये ज्वाइन कर रहा है वर्ड्स को, चलो मैं एंड हटा दूँ तो 2 2 makes 4, नहीं, कंप्लीट सेंस बनाना है ना हमें, तो हम इन दो सेंटेंसेस को क्या कर देंगे, एक वर्ड और एक सेंटेंस को क्या कर देंगे, ज्वाइन। सो 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, ठीक है। अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक और सेंटेंस बोल देती हूँ, राम एंड सीता आर गोइंग टू द पार्क, राम एंड सीता आर गोइंग टू द पार्क, ठीक है। तो राम एंड सीता दोनों ही पार्क में जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं ना,
है ना। तो राम के साथ किसको जोड़ दिया, सीता को, तो एंड, ठीक है, राम एंड सीता आर गोइंग टू द पार्क। अब उसके बाद हमारा 8th आता है इंटरजेक्शन। हमारा 8th पार्ट जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इंटरजेक्शन क्या है, ये आपका बहुत हद तक किसकी तरह है, ज़रा मेरे को बता दो। ये आपका बहुत हद तक एक्सक्लेमेटरी की तरह है, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने पढ़े थे ना। तो इंटरजेक्शन क्या है, जो एक्सप्रेस करे सडन फीलिंग्स को। ये फीलिंग्स आपकी सोची समझी नहीं है, ठीक है, अचानक से क्रिएट होंगी। क्या होंगी, अचानक से आएंगी आपके दिमाग में, ठीक है, अचानक से। जैसे हुरे वी आर गोइंग टू द पार्टी, ओ माय गॉड यस, ठीक है, यस निकलता ना, यस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इंटरजेक्शन, मतलब खुशी संभाले में नहीं आती तो हुर्रे, ठीक है, हुर्रे। उसके बाद क्या है, अरे याद है ये साइन किस चीज़ का था, ये वाला, हाँ, एक्सक्लेमेशन, मुझे पता है मेरी वीडियोस देख देख के सीख रहे हो आप, ठीक है, हुर्रे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन, वी आर गोइंग टू द पार्टी, हम कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। तो ये जो हुर्रे वर्ड था ना, हुर्रे, इंटरजेक्शन, मतलब अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना, ठीक है, जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। बाकी का ठीक है, अगर हम ये इंटरजेक्शन हटा दे तो क्या बचा, वी आर गोइंग टू द पार्टी, नॉर्मल सेंटेंस बन गया, एजर्टिव, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। बट हुर्रे लगाते के साथ ही ये जो सेंटेंस है आपका एक ऐसा बन गया इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। एक बार फाइनल बस मैं आपको नाम बता देती हूँ, नाउन, ठीक है, जो नेम बताए पर्सन थिंग एनिमल की, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, वर्ब जो एक्शन बताए, ठीक है, एडवर्ब जो वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब में कोई मीनिंग ऐड करे, एडजेक्टिव जो नाउन की तारीफ करे, प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताए, कंजंक्शन जो ज्वाइन करे वर्ड्स और सेंटेंसेस को, और इंटरजेक्शन जो एक्सप्रेस करे सडन फीलिंग्स को, जो एक्सप्रेस करे उसको सडन फीलिंग्स को, ठीक है। एंड फाइनली ओके, अब आपको बहुत अच्छे से होमवर्क करना है, और इस जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनको रेगुलर टर्म्स में आप रिवाइज करते रहिए, आई एम डैम श्योर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बिगनर है ना, बिगनर है, धीरे धीरे जब आप इनको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे आपको डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में रहेगा थोड़ा सा कि हाँ यार नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, बट शायद धीरे धीरे आ जाए, और नहीं आ रहा है ठीक है, कमेंट्स में लिखो, ठीक है, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। सो फाइनल, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश। ओके, थैंक यू।